हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर 15% लिखा हुआ है प्रश्न में और आप 15% को बदल सकते हो भिन्न में, क्योंकि दोस्तों भिन्न में सवाल को हल करना बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 15 लिखना होगा और बट्टे में लिखना होगा 100 में। और दोस्तों, ये बदल गया प्रतिशत किस में, भिन्न में। दोस्तों, आप इसको सरल रूप में परिवर्तित कर सकते हो और 5 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काट सकते हो। दोस्तों, 5 के पहाड़े से 15 3 बार कटेगा और 100 कटेगा 20 बार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 15% की हानि हो रही है और 15% को हमने बदल दिया 3/20 में। तो दोस्तों, जो यहाँ पर बट्टे में 20 लिखा हुआ है ये है क्रय मूल्य। दोस्तों, 20 यूनिट यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है। और दोस्तों, जो यहाँ पर ऊपर 3 लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पर हानि। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको यही समझना है इस भिन्न से कि यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है बट्टे में वो क्रय मूल्य है और जो ऊपर यहाँ पर अंश में लिखा हुआ है 3 ये है हानि। और दोस्तों, आप यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो जब आपको ये पता लग ही गया है कि क्रय मूल्य 20 यूनिट है और 3 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है। तो दोस्तों, वो वस्तु जो बेची गई है वो 17 यूनिट की बेची गई होगी। बिल्कुल दोस्तों, क्रय मूल्य ज़्यादा है, कोई वस्तु ज़्यादा मूल्य में खरीदी गई है और कम मूल्य में बेच दी गई है, तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ यही है कि उस वस्तु को बेचने में हानि हुई है और वो हानि है 3 यूनिट की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये तो समझ ही गए कि किस तरह हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला और भिन्न के द्वारा हमने यहाँ पर ये समझा कि क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर हानि क्या है। और क्रय मूल्य और हानि हमें पता लग ही गई तो हमने फिर उससे विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। और दोस्तों, अब तो हमारा सवाल हल हो ही गया है, क्योंकि अब हमें आगे क्या निकालना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। दोस्तों, आपको निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है, तो अनुपात में भी आप क्रय मूल्य को पहले लिखोगे और फिर दोस्तों और फिर विक्रय मूल्य बाद में लिखा हुआ है, तो विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर अनुपात के बाद में लिखना है। दोस्तों, क्रय मूल्य दे रखा है 20, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 20 क्रय मूल्य के स्थान पर। और दोस्तों, विक्रय मूल्य आपने अभी निकाला है और किस तरह से निकाला है दोस्तों ये आपको हमने बता ही दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य है 17 यूनिट और दोस्तों हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख दिया 17। और दोस्तों, यही आपका आंसर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:17। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, जो भी प्रतिशत वाले सवाल होते हैं उनको भिन्न से हल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिन्न से सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।